नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल है गोल्गी अपरेटस। हमने लास्ट में प्रीवियस में जो है हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पढ़ रहे हैं हम गोल्गी अपरेटस। ठीक है, ये गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होती हैं। ठीक है, ल्यूमिन होगा और ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, ये जो आपको लाइट ग्रीन कलर में डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स। ये हमारा सिक्रेटरी वेसिकल्स है, जो क्या होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शंस परफॉर्म करता है, फंक्शंस जो भी इसमें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया से आउट होगा वो किसके, उसको कौन फंक्शंस परफॉर्म करेगा, उसके लिए सेक्रेटरी वेसिकल्स फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। ये जो आपको ऐसी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है हमारी सिस्टर्निंग। ठीक है, ये हमारी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। और अब हमारा जो गोल्गी अपरेटस है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी। ये भी हमारा क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटेन एंड स्टेक पाउचेस कॉल्ड सिस्टर्नी। ये हमारी जो स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैट और ऐसे स्टेक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सिस्टर्नी कहेंगे। और द गोल्गी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, modifying and packaging protein and lipid into vesicles for delivery to target destination। अब इन शॉर्ट जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है उसका मेन फंक्शंस क्या है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल्स में, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है जो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। और मॉडिफाइंग, ठीक है, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन, और प्रोटीन को पैक करने का काम करती हैं। एंड लिपिड, और ये प्रोटीन के साथ साथ जो लिपिड्स होता है उसमें भी फंक्शंस परफॉर्म करता है इनटू वेसिकल्स। और क्या करता है, ये प्रोटीन को मॉडिफाइड करेगा और उसको पैक करेगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों को। ठीक है, मॉडिफाइड करेगा, पैक करेगा, पैक करने के बाद क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में उनको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में ये पैक हो जाएंगी, पैक होने के बाद क्या होगा, इनकी ट्रांसपोर्टिंग होगी कहाँ पर, जहाँ पर भी सेल्स को प्रोटीन और लिपिड की ज़रूरत होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टारगेट डेस्टिनेशन। ठीक है, वो उन टारगेट डेस्टिनेशंस पे उनको डिलीवर कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है प्रॉक्सीजोम्स। ठीक है, प्रॉक्सीजोम्स क्या होगा, ये यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉक्सीजोम्स है, ये स्ट्रक्चर है प्रॉक्सीजोम्स का। ठीक है, आर जो प्रॉक्सीजोम्स होते हैं आर स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज सर्कुलर सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये इनके पास क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। और वो जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनमें फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, जिसमें प्रॉक्सीजोम्स जो होते हैं, वो प्रॉक्सीजोम्स में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो फंक्शन प्ले करते हैं। अब जो सेवरल एस्पेक्ट्स होते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स के, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड लिपिड बायोसिंथेसिस। ठीक है, ये जब भी मेटाबॉलिक जो एनर्जी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी या पाथवे होंगे या जो मेटाबॉलिज्म्स होगा, उसमें हमारा जो ये प्रॉक्सीजोम्स होता है सेल्स का अपना फंक्शंस परफॉर्म करेगा। अब ये जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड लिपिड बायोसिंथेसिस, ये हम सेपरेट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है, बेसिकली उसमें कौन सी रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं और कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सेम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और लिपिड बायोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा वो हम उसमें आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइजोसोम्स। ये स्ट्रक्चर जो है लाइजोसोम्स है, इसमें क्या है, यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, ये है मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर है। ये यहाँ पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, जो क्या करते हैं, इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये अंदर आपको जो डार्क ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो इसको क्या करती है, एज ए प्रोटेक्शंस का काम करती है, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है। ये ग्लाइकोजाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ये क्या करती है, प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशंस में हेल्प करती है। अब तो हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम्स हैं उसका फंक्शंस क्या होता है, वो कैसे सेल में काम करता है और उसका क्या फंक्शंस होता है। ठीक है, लाइसोसोम्स इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि सेल्स में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हम पहले जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया बता चुके हैं कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ले लेते हैं यहाँ पे। लाइसोसोम्स आर इन्वॉल्व विद वेरियस सेल्स प्रोसेस, ये बहुत सारी जो सेल में प्रोसेस होता है उनमें इन्वॉल्व होता है। दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वोर्न आउट सेल पार्ट, ये क्या करता है, जो सेल पार्ट्स होते हैं जो एक्सेस में ब्रेक डाउन करता है, जो सेल वोर्न होते हैं। ठीक है, जो सेल में अनवांटेड पार्ट्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और जो सेल में बाहर से कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है वो अटैक करता है, तो ये क्या करते हैं, उसको सेल में जैसे ही वो अटैक करेगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करते हैं। दे नोट ओनली डाइजेस्ट लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने पहले कहा कि ब्रेक डाउन एक्सेस और वर्न आउट सेल पार्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल में उन्हीं को डाइजेस्ट नहीं करते, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रेकिंग डाउन and getting rid of waste product of the cell, so that is also called suicidal bag। इनको हम suicidal bag भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सेल में वेस्ट होता है या अनवांटेड पार्ट होते हैं कोई भी सेल्स के, उसको डाइजेस्ट करते हैं, या फिर कोई बाहर से बैक्टीरिया या वायरसेस आके अटैक करता है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनके लिए क्या है, एज ए सुसाइडल बैग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नाउ अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने सेल पढ़ चुके हैं हम, उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसने डिस्कवरी की। ठीक है, और क्या क्या सेल के फंक्शंस हैं, उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, वो कैसे सेल में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, कि सेल कितने टाइप के होते हैं। जो सेल्स होते हैं, दीज आर टू डिस्टिंक्ट टाइप। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। अब इनको हम जो हमने कहा कि टू डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, जो हम इनका डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेल है, सेल बेसिकली टू टाइप्स, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक्स, सेकेंड इज यूकैरियोट्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक्स में हम इंक्लूड करते हैं जो हमारे ये बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, और यूकैरियोटिक्स में आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। ठीक है, अब ये हमने स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे आप ही को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये प्लांट स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, और ये एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो क्या है, ओनली बेसिक आइडिया दिया है हमने कि सेल क्या है और टाइप्स ऑफ सेल्स क्या हैं। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनका उनकी कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बैक्टीरिया सेल्स क्या, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, प्लांट सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स क्या होते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट्स है या कोई भी टॉपिक्स ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।